भाजपा की ना बिल्कुल नाकामी है। जिस तरीका से हिंदुस्तान में 2014 के पास से ढोल पीटा जाता था, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये देखिए कि क्या 56 इंच का सीना सिकुड़ कर हो गया। एक लोकसभा के में एक आदमी को बोलने नहीं दिया, मतलब नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा कल से, मतलब कल 3-4 घंटा इस तरीका से नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे उनको कहना क्या है, एक सिर्फ उनका कहना है कि जनरल मुकेश मनोज मुकुंद नरवाल का जो एक किताब है, और उस किताब में कुछ ऐसी बात लिखी है कि हाँ, वो देश में जिस तरीका से 2020 में चाइना जिस तरीका से अटैक कर रहा था, उसको लेकर कुछ बात बताना चाह रहे। और देश में आप सोचिए, पार्लियामेंट में नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये किस तरीके का चल रहा है शासन? मतलब प्रधानमंत्री क्या चाह रहे हैं? मुद्दे पे बोले ना, अरे जो तो मुद्दा ये है। मुद्दा नहीं है क्या? मतलब आप बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, ये सुरक्षित हाथों में है कि मतलब सेना को खुद ही बैकअप कर रहे हैं आप? सेना को आपने बोल दिया कि हाँ आप अपने, तो आप प्रधानमंत्री बने बैठे क्यों हो? किस लिए रक्षा मंत्री है, किस लिए गृह मंत्री है, किस लिए सुरक्षा सलाहकार है? मतलब है किस लिए ये लोग? कोई तो काम करे ना। आपने मालूम है उस दिन का क्या वाकया, किताब में क्या लिखा है? बोलते हैं 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक फोन करते रहे। लास्ट में नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट में सिलेंडर कर दिए। मतलब जो नरेंद्र सिलेंडर बोले थे राहुल गांधी जी ने, वही सिलेंडर वाला बात निकल के आ रहा है ना, कि आपने लास्ट में 10:30 बजे बोलते हैं कि ठीक है, सेना के ऊपर, मुकुंद नरवाल के ऊपर छोड़ दिए कि आपको क्या करना करो। अब वो सेना क्या बेचारा कर सकता था? मतलब सेना की निजी बातें जो है उसको संसद में उठा रहे हैं। आखिर क्या कारण हो गया कि संसद में उठा रहे हैं? जो चीज बोलने वाली चीज है वो बोले, जो विषय पे क्यों नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी? नहीं नहीं, ये विषय नहीं है। मतलब आप बोलते हैं सुरक्षित हाथों में देश है, तो किस तरीके का सुरक्षित हाथों में? आप ही खुद ही तो है। जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन कैंपेन में आप घूम घूम के बोलते हैं कि घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं, तो उस समय नहीं समझ में आता कि हाँ क्या है। आज अभी देख लीजिए, बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, किस तरीके से घुसपैठिया की बात हो रही है कि घुसपैठिया को पकड़ के निकालेंगे। एक बार मौका दो। आप जा रहे हैं आसाम में, बोल रहे हैं घुसपैठिया को निकाल रहे हैं। ये किस तरीके से हो रहा है बताइए? और राहुल गांधी जी क्या गलत बोल रहे हैं? क्या आप बोलने तो दीजिए। नेता विपक्ष है, उनको बोलने नहीं देंगे आप? मतलब करना क्या चाह रहे हैं कि मतलब वो, आप देखिए राहुल जी ने क्या बोले कि अभी बोल रहे हो कि वो डर गए हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्यों डरेंगे ये बताइए? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री डरे हैं तब तो 56 इनकी छाती सिकुड़ गई है ना। आप देखिए कल का, आप देखिएगा राज्यसभा टीवी पे, लोकसभा पे किस तरीका से, अगर राहुल जी यहाँ पे एक बार बोलते हैं कि हाँ हमारे सेना चीन से, जैसे ही बोल रहे हैं वहां पे जिस खड़े हो तरह जा का रहे हैं। वक्तव्य वो प्रयोग कर रहे हैं उससे सेना का मनोबल डाउन हो नहीं नहीं, सकता है। सेना का मनोबल डाउन ऑलरेडी कर चुके हैं ये, नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी कर चुके हैं ना। और ये चीज को जागरूक कर रहे हैं कि जनता में, समाज में पता चले कि हाँ क्या कर रहे हैं। देश जिस तरीके से ढोल पीटते हैं कि सुरक्षित हाथों में, ये क्या सुरक्षा? आप बताइए, कश्मीर में जिस तरीका से बम ब्लास्ट हुआ, उसका क्या हुआ पता चला कुछ? दिल्ली में हुआ, उसका कुछ पता चला? मतलब ये लोग क्या है ना, देखिए इलेक्शन के लेकर मुद्दा को हंगामा करते हैं। अब राहुल जी को नहीं बोलने दिया जा रहा, कल भी बोलने नहीं दिया गया, आज भी नहीं बोलने दिया गया। आज देखिए 8 लोगों को निलंबित कर दिया गया। ये मतलब क्या, किस तरीके से होगा? ऐसे चलता है संसद क्या? बोलने आता नहीं राहुल जी को तो क्या बोलेंगे? अरे क्या नहीं बोलने आता है? क्या बोलेंगे? मतलब ये टेलीपोंटर से बोलने वाला बात समझ रहे क्या? राहुल गांधी अपना स्पीच खुद बोलते हैं। ये इनके तरह, मोदी जी की तरह ना टेलीपोंटर देख के नहीं बोलते हैं मोदी कि हाँ महान है। मोदी महान है। यही तो महानता देखिए ना, कि किस तरीके से देश को गर्क में डाल दिए मोदी जी ने। देख लीजिए कैसा महानता है कि देश में जनता, आप देखिए किस तरीके से, एक आपने सुने होंगे स्टीम फाइल का, किस तरीके से आया नाम, आया उसमें। अभी देख लीजिए, शर्म से मोदी जी शक्ल नहीं दिखाना चाहेंगे। राहुल गांधी का भी नाम आ सकता है। अरे आए तो राहुल गांधी जी ने अभी जस्ट बोल चुके हैं कि ठीक है, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी पार्लियामेंट से जब निलंबित किया गया, तो राहुल गांधी जी ने खुद बोले अभी कि अभी तो ये क्या हो रहा है ना, शर्म से मुंह छिपाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे। अब ये बहाना क्या है ना, देखिए एप्स्टीन को दबाने के लिए, जर्नल जो विपिन रावत का ये जो कहानी है, ये मैटर बुक को छिपाने के लिए इस तरीका का। अब बताइए, वो एक किताब लॉन्च करने के लिए 2 साल से गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के पास पड़ा, उस किताब को पब्लिश होने के लिए नहीं दे रहे। किस तरीके से? ऐसे चलता है क्या? नहीं कह रहे, इस तरह का हरकत रहेगा राहुल गांधी का तो पार्लियामेंट से भी निकाल दिया जाएगा। अरे नहीं नहीं, ठीक है ना, ये लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उनके सदस्यता निकाल चुके हैं, उनको घर से निकाल चुके हैं। राहुल गांधी को ये सब चीज का जरूरत नहीं है। राहुल गांधी देश के जनता के दिल में बसते हैं। इन लोगों की तरह नहीं है कि जो ढोल पीटने वाला, हर हर मोदी वाला बात करेंगे और मोदी वही फटेला ढोल वाला बात हो जाता है। बजट पे बात करना था, राहुल अरे गांधी चलेगा चीन नहीं, में। बजट पे बात क्या करेंगे? बजट के लायक है क्या? बजट में क्या था कि जो बजट पे बात करेंगे? धन्यवाद प्रस्ताव है ना, राष्ट्रपति के धन्य प्रस्ताव के लिए। था महिलाओं के क्या लिए है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं था बजट में। नहीं था तब तो नहीं बात कर रहे हैं ना। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए है बजट। क्या था आर्थिक रूप से कमजोर के लिए? ये देख लीजिए, मनरेगा का कानून लाए, मनरेगा के लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या किए? आर्थिक रूप से मजबूत करने का तो मनरेगा था,
कि जिस तरीका से गांव देहात में पंचायत में मनरेगा के तहत काम मिलता था पहले मजदूर 100 को। दिन का था, अब 150 दिनों का हो गया। देखिए देखिए सर, कैसा ना आप लोग जो बोल रहे हैं ना, ये मोदी मीडिया वाला बात कर रहे हैं कि मोदी मीडिया आप अब 150 सवाल दिन। भी ना पूछे नहीं नहीं, हमसे। सवाल आप पूछ रहे हैं, मतलब समझिए तो 150 दिन हो गया, मतलब किस तरीका से। पहले क्या था उसमें कि 90% स्टेट केंद्र सरकार देती थी फंड और 10% स्टेट गवर्नमेंट का था। अब बोलिए कि कितना रेवेन्यू आता है स्टेट गवर्नमेंट को, कहाँ से आता है कि स्टेट गवर्नमेंट 40% देगी और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट। और नहीं चलने देंगे विपक्ष, क्या चलने नहीं? देंगे विपक्ष। नहीं नहीं, विपक्ष तो संसद को चलना, संसद हम नहीं क्यों चलने दे रहे हैं, विपक्ष तो चाह रही है कि संसद चले, बात करे, लेकिन बात करना सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार की पोल खुलने वाली बात हो रही है, सरकार नहीं चाह रही ना। अब बोलिए किस तरीके से निलंबित कर दिए, ये कोई तरीका है? एक तो क्या हंगामा करते हैं, अरे कागज फाड़ दिया। अरे कागज फाड़ दिया, मतलब आप जिस तरीका कोई भी कानून लाएंगे, कोई भी बिल लाएंगे, आप देखिए किस तरीका का बिल लाए थे, किसान कानून के लिए लाए थे ना, किस तरीका का बिल, 1.5 साल के बाद 700 लोग मर गए। उसके बाद देखिए किस तरीका से वापस लिए ना, मोदी जी क्या बोले कि शायद हम में कुछ कमी हो गई होगी, है ना। तो इस तरीके से अभी मनरेगा के लिए भी जो पेपर फाड़े है ना, यही बात आएगा बाद में ऐसा मोदी। मुद्दा उठाते हैं राहुल जी जिसको दुनिया सुनना ही नहीं चाहता है। बोलिए पढ़ लिख के आएंगे थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, देखिए दुनिया भी सुनना चाहता है, लोग भी सुनना चाहते हैं। आप जैसे मोदी मीडिया गोदी मीडिया जो है ना, ये लोग नहीं चाहते हैं कि हाँ राहुल गांधी की बात आए। जिस तरीके से राहुल गांधी को छवि को गिराने के लिए मोदी सरकार ने कितने लाख करोड़ खर्चा कर चुकी है, लेकिन उनको पप्पू तो बना ना पाई। आरएसएस भाजपा लोग तो आज भी देख रहे, कह रहे राहुल तो पप्पू जिसको बना रहे थे वो तो पापा निकल गया आरएसएस भाजपा का।